नमस्कार किसान बंधु, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फॉर्म में। किसान बंधु, आज आप देख रहे हैं ये हमने पपीते की पौधे लगाने के लिए अपने बागवानी के अंदर ही ये देख रहे हैं नज़ारा। ये हमारे बागवानी की नज़ारा है जो कि ये बिहार के नवादा ज़िला अंतर्गत रो प्रखंड के रुपौ गांव की ये नज़ारा है। और हम कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से ये पौधे बिल्कुल हासिल करते ही रहते हैं और जो कि ज़िले के आत्मा से हमने जुड़कर ये सारी पौधे की फसल की लाभ लेते ही रहते हैं। तो हमें वैज्ञानिकों ने पपीते की पौधे लगाने के लिए हमें अनुदान के रूप में दिए और इसे मैं अपने पैसे से खरीद कर इसे लाया और बिल्कुल ये अनुदान के रूप में हमें वर्ष भर में मिल जाने की ये परंपरा है। तो सभी किसान जानते होंगे जो प्रशिक्षण लेकर ये पौधे लगा रहे हैं पपीते की या कोई भी सब्जी की फसल, तो किन फसलों और किन पौधे पर अनुदान मिलते हैं वे बिल्कुल प्रशिक्षण लेने वाले किसान को मालूम है। और जो किसान अभी तक अवगत नहीं है ये अनुदान के बारे में तो बिल्कुल अपने पैसे से खरीद कर और वो लगाते हैं और उन्हें अनुदान बिल्कुल नहीं मिल पाता है, चूँकि उन्हें ज्ञान के अभाव में कृषि वैज्ञानिकों के शरण में नहीं रहते हैं, इस वजह से वे अनुदान से वंचित रह जाते हैं। तो आज हम पपीते की फसल किस तरीके से और कौन सी प्रजाति की लगानी चाहिए और इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। कि आप देख रहे हैं ये पपीते की हमने बिल्कुल पौधे लाया हूं और ये बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की है। ये बिल्कुल प्रजाति रेड लेडी है, जो कि ऐसे तो बहुत सारे प्रजाति की होते हैं जैसे पूसा नन्हा और पूसा मजेस्टी, पूसा डोल सियारा, इस तरीके से बहुत सारे प्रजाति आते हैं। लेकिन हमने एक साल रेड लेडी की पौधे लगाकर इसकी खासियत जाना और जानकर हमने सभी किसानों के पास प्रदर्शन भी किया वीडियो के माध्यम से। तो ये रेड लेडी बहुत अच्छे वैरायटी है और ये पपीते की यह किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई है। यह संकर किस्म है। इसकी खासियत है कि नर व मादा फूल ही पौधे पर होते हैं, लिहाजा हर पौधे से फल मिलने की गारंटी होती है। पपीते की अन्य किस्मों में नर या मादा फूल अलग अलग पौधे पर लगते हैं। ऐसे में फूल निकलने तक यह पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन सा पौधा नर है और कौन सा मादा है। तो इस किस्म की एक खासियत यह है कि इसमें साधारण पपीते की जो बीमारी होते हैं पंपाइक स्काउट वायरस, वे इसमें नहीं लगते हैं और यह किस्म सिर्फ 9 महीने में तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ देखकर हमने ये प्रजाति का चुनाव किया। तो इसमें हम कौन कौन से सावधानियां बरतते हैं पौधे लगाते समय, इस पर भी हम किसानों को अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शा रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं कि ये हमने इस तरीके से पौधे लगाने की परंपरा हमने ठानी है। जो कि आप देख रहे हैं ये हमने लाइनिंग पूर्वक ये 5x5 की हमने साइज रखा है और जो बहुत अच्छे साइज हैं, बहुत सारे अपने इरादे से रखते हैं, अपने ज़रूरत से रखते हैं। तो साइज कम से कम पौधे की दूरी होनी चाहिए, 5 से 6 फीट की ही दूरी होनी चाहिए, ताकि पौधे से पौधे में इसकी पत्तियां बिल्कुल ना सट पाए। तो ऐसे ही आप चुनाव करें जगह की लगाने की जहां आपके पौधे अच्छे से विकास हो। और ये हमने लगा चुका हूं, ये बिल्कुल लाइनिंग पूर्वक हमने ये लगा चुका हूं और ये बेड हमने बना चुका हूं इस तरीके से कि हमारे पौधे जो भी सिंचाई हो और इसके पास पानी बिल्कुल जमा ना रहे, क्योंकि पानी जमा रहने से हमारे पपीते के पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसमें तना गलन की जो बीमारियां होती है वो पानी के ही वजह से होते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे बेड का नुमा बना करके आप यदि लगाएंगे पौधे तो आपके बिल्कुल पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने प्लास्टिक की थैलियां से निकाल कर और ये लगाने का काम किए और लगाने के तुरंत बाद हमने पानी की भी मात्रा उसके जड़ के पास सिंचाई कर दिया, ताकि लाइन नहीं रहने के कारण हमारे पौधे बिल्कुल मर भी सकते हैं, क्योंकि भरोसा लाइन की नहीं होते हैं कि कब आते हैं और कब जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देख रहे हैं क्यारियाँ बनाकर इसमें
बैगन और मिर्चा की भी फसल लगा रखे हैं, जो कि एक साथ समझें कि ये मिश्रित खेती भी हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने बेड बनाकर और बीच बीच में हमने 5x6 की दूरी रखे हैं। और ये देख रहे हैं कि हमारे ये बिल्कुल सीधी लाइन बन चुके हैं। और ये मिर्चा और बैगन के बीच में जो मेड़ हमने रखा है, इसी पर हमने पपीता लगाने का लक्ष्य बनाया, और जो कि बहुत अच्छे रहेंगे। और इसकी निराई गुड़ाई हमने ये अच्छी पूर्वक कर कर के ही लगाया, जो कि आप देख रहे हैं हमारे पौधे के पास बिल्कुल पानी नहीं रुक रहे हैं। और ये इसके पास जड़ के पास केवल नमी ही बनी रहे, ऐसे ही प्रावधान हमने रखा है। तो इस तरीके से सभी किसानों को मैं दर्शाते ही रहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि यदि आप पपीते की पौधे लगा रहे हैं तो गर्मी को देखते हुए यदि आपके पास साधन है तब आप लगाएं, अन्यथा आप जून जुलाई में ही अपने बागवानी या खेतों में पौधे लगाने का प्रयास करें। चूँकि साधन नहीं रहने पर ये काफ़ी गर्मी की वजह से पौधे मर जाते हैं और आपको परेशानियां काफ़ी झेलनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे साथ व्यवस्था रहने पर ही हमने ये गर्मी में भी लगाने का प्रयास किया। तो इस पर बहुत सारे रोगों का भी आते ही रहता है पौधे के ऊपर, तो इस पर भी हमने कुछ तना तथा जड़ के गलने की जो बीमारी होते हैं, इसमें भूमि के तल के पास तने की ऊपरी छिलका पीला होकर गलने लगता है और जड़ भी गलने लगती है, पत्तियां सूख जाती है और पौधे मर जाता है। तो इसके उपचार के लिए जल निकास में सुधार और ग्रसित पौधे को तुरंत उखाड़कर फेंकने की प्रयास करें। किसान बंधु पौधों पर 1% बोरडॉक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से काफ़ी रोकथाम होते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं हमने अपने पौधे के लिए हर फसल के लिए यहाँ आप देख रहे हैं साधन जुटा चुके हैं। यहाँ हमने स्प्रे मशीन भी रखे हैं, जो कि हमने सिंचाई के पहले इन जो सब्जियों की पौधे लगाए हैं बैगन के, इस पर हमने छिड़काव किया। और पौधे पपीते की जब हमने लगाया तो ये देख रहे हैं हमने थाइमेट का भी उपयोग किया। जड़ के पास थाइमेट और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दें ताकि आपकी पौधे बिल्कुल हरे भरे रहें। और ये जब भी देख रहे हैं ये हमारे जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये दवा, ये बहुत अच्छी दवा है। हमने इकट्ठा करके सारे दवाएं रख करके ही पौधे लगाने का प्रयास किया ताकि हमें हड़बड़ी में दवा लाने की ज़रूरत ना पड़े। और हमने कोई भी फसल लगाने के पहले ही दवा का लाकर स्टॉक कर लेता हूं, जो कि आप देख रहे हैं छोटे बड़े फाइल यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो कि प्लानोफिक्स है और ये सुपर किलर है, इमिडाक्लोरोपिड है। और हमने मापी के लिए डिस्पोजल सिरेंज की भी व्यवस्था कर रखे हैं और ये एमएल की भी व्यवस्था है, कितने पानी में कितने दवा की मात्रा घोल बनानी है। इस तरीके से सारी व्यवस्था करके ही हमने ये पौधे लगाने की योजना बनाया, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमने फिर लाइनिंग आपको दिखा रहा हूँ कि ये बगल में हमने हरे चारा का भी फसल लगा चुका हूँ, जो कि हमने एक छोटा सा जानवर भी रखा हूँ जैसे गाय और बकरी। इस तरीके से हमारे हरे चारे काफ़ी मदद कर रहे हैं, ये पशु के लिए बिल्कुल लाभदायक चारे होते हैं। तो हमने चारे का भी उत्पादन अपने खेतों में कर लेता हूँ और ये बागवानी ही है। और ये पौधे देख रहे हैं ये हमारे आम की है। इस वर्ष मंजर बहुत कम आए हैं, जिसकी वजह से ये पौधे बिल्कुल सूना दिख रहे हैं और ये अपने पौधे में नई नई पत्तियों से सिंगारित हो उठे हैं। तो इस तरीके से इस वर्ष किसानों को काफ़ी घाटा होने की संभावना है। जो भी बाग बगीचे लगाए हैं तो उसकी भरपाई के लिए हमने फसल इस तरीके से सब्जियों की फसल लगाकर और उसकी भरपाई पूरा करने का लक्ष्य बना रखा हूँ। तो किसानों को मैं कहता हूँ कि यदि एक रास्ते विकास की बंद हो जाए तो आप लोग दूसरी रास्ते खोलने का भी प्रयास करें, ताकि उसकी भरपाई आप दूसरे ही फसल से ले सकें। तो इस तरीके से हमने अपने बागवानी के ही अंदर पपीते और सब्जी की भी खेती सुचारू रूप से करता हूं। और हर एक फसल में हमने अनुदान की परंपरा बना रखा हूं और जो हमारे वैज्ञानिक जुड़कर हमें अनुदान भी देते हैं। तो यदि आप
फूल की भी खेती करते हैं या कोई भी सब्जी की खेती करते हैं तो आप मोटा मोटी यदि खेती करते हैं तो आप उस पर अनुदान का भी भागी बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किसानों को उत्तेजित करते ही रहता हूँ, उनकी हौसला को बढ़ाते ही रहता हूँ कि आप कोई भी फसल लगाएं तो आप बिल्कुल प्रशिक्षण लेकर के ही लगाएं, ताकि आपको जानकारी रहने पर आपकी फसल बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम किसानों को भी वैज्ञानिकों के साथ जुड़े रहने की अपील करते हैं। यदि आप वैज्ञानिक के साथ जुड़कर काम करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ दिलाएंगे वैज्ञानिक। तो इस तरीके से आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ जाकर प्रशिक्षण लें और उनसे बिल्कुल प्रशिक्षण लेकर अनुदान के बारे में चर्चा करके आप पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। इस तरीके से आपको अनुदान मिलते ही रहेगा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।